हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है मई 22 एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। सीए फाउंडेशन मई 22 एग्जाम के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, खास करके स्पेशली इस वीडियो में हम पेपर नंबर जो हमारा 3 है, पेपर नंबर जो हमारा 3 है दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इन शॉर्ट जिसको हम क्या बोलते हैं BMLRS। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा स्पेशल सब्जेक्ट है। स्पेशल सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की है, और जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा स्टैट्स है ये भी 40 मार्क्स का है। ठीक है। अब यहां पर जो स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है हमें सिलेबस को करने की, ये स्पेशली वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो क्या है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ मान लीजिए उन्होंने रिकॉर्डेड के थ्रू ले रखी हैं, ठीक है, या फिर वो कहीं से भी हेल्प लेकर कर रहे हैं बट उनको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से उनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखिए जो हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये इस तरीके से 3 पार्टीशन में पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छे तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे सीए फाइनल हो, हमेशा सबसे पहले वो चीजें करनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए, ना कि वो चीजें, वो चैप्टर्स, वो सब्जेक्ट हमें पकड़ना चाहिए जो क्या है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा लेंथी है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वो सब्जेक्ट कभी भी नहीं पकड़ना होता, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत होती है। एक जब बंदा फ्लो में आ जाता है फिर धीरे 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 मुश्किल चीज भी आसान लगने लग जाती है। अगर आप अगर आप शुरुआत ही डिफिकल्ट चीजों से कर लेते हो तो फिर उस केस में क्या होता है, हम लोग पहले दौर में ही फंस जाते हैं। फर्स्ट राउंड में ही अगर आप अड़ गए तो आपका कॉन्फिडेंस जमीन पर आ जाएगा, जो आपको उठने नहीं देगा जल्दी से। इसीलिए सबसे पहले वो चीजें करनी चाहिए जो क्या है आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस लेकर आ सके, है ना। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग पे पकड़ बनानी है। लॉजिकल रीजनिंग का बड़ा थोड़ा सा सिलेबस है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट है और 4 चैप्टर्स है। 5वां सिलॉजिज्म होता था वो सिलेबस से डिलीट हो गया है। गिनती के 4 चैप्टर है, हर चैप्टर में हर पूरे के पूरे सिलेबस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 5-5 नंबर के आने हैं। ठीक है। तो कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, इसलिए बड़े तसल्ली से इसको करिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है। बहुत जबरदस्त तैयारी इसकी करना। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप स्टैट्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। सेकंड नंबर पर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इसलिए क्योंकि यहां पर ये अपने कुछ करी भी हुई है काफी, है ना। स्टैट्स के जैसे टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रेग्रेशन, ये चैप्टर आपने अच्छे से कर रखे हैं, इसीलिए यहां पर इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। फिर तीसरे नंबर पे आप पकड़िएगा बिजनेस मैथमेटिक्स। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको कहूं कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें बिजनेस मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये आपको पता है फाइनेंस के रिलेटेड है। ये एक्चुअली में मैथ जैसा नहीं है, ना। मैथ की इक्वेशंस टाइप जो अपना अलजेब्रा वगैरह जो मुश्किल चीजें होती हैं, और आगे लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर सिर्फ अपना बहुत कम है ना, वो जैसी इसमें बात नहीं है। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फाइनल लेवल तक काम आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स का पेपर 40 में से इसी में से ही आता है। जी हाँ बिल्कुल, 12 से 15 नंबर, 12 से 15 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से देखने को मिलते हैं। दूसरा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और तीसरा आप एक फर्स्ट चैप्टर जो है रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, ये जो 3 चैप्टर हैं अगर आप जबरदस्त तरीके से कर लें तो आप समझ के चलिए आपकी 40 में से कम 25 मार्क्स की, 20 से 25 मार्क्स की आपकी पकड़ बन गई। 40 में से 20 से 25 मार्क्स की पकड़ बन गई। फिर बाकी कोई 3 का है, कोई 2 का है, कोई 4 का है, आता तो सभी में से है, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं आता है ना। तो सबसे ज्यादा जो आपको डराता है मैथ में थोड़ा सा प्लान वे में चलना है। उसके बाद एपीजीपी बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है एपीजीपी, ठीक है। एक एवरेज चैप्टर आप कह सकते हो इसको, लीनियर इनइक्वालिटी है। कुल मिला के आपको भी बताया 8 चैप्टर है, 8 में से 3 मैंने ऊपर बता दिए, 2 ये रहे लीनियर इनइक्वालिटी, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 10 पेजेस का चैप्टर है, हार्डली 10-12 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आ जाता है इक्वेशन, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इजी, शॉर्ट नहीं बोल सकता, इजी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक है। उसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। ये थोड़ा सा टफ डिफिकल्ट चैप्टर आप कह सकते हो इसको, है ना। तो एक्चुअली में ये आपका ओवरऑल सिलेबस जो आपको थोड़ी सी, आपको ध्यान से, थोड़े से दिमाग से सोच समझ कर करना है, ठीक है। जो सबसे अच्छे से ये 3 चैप्टर आपको पकड़ बना के करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बाकी जो सिलेबस है वो आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको टारगेट करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा, इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती होती है ना। तो उसके बाद मैं लास्ट अगर बात करूं आपको स्टैट्स की, स्टैट्स में आपको जो बहुत अच्छे से करने हैं, जिसमें अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपका मतलब डिफिकल्ट नहीं है, और जिनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी बनते हैं, थ्योरेटिकल भी बनते हैं, डिस्पर्शन, और इंडेक्स नंबर। ये आप समझ के चलिए, ये जो चारों चैप्टर हैं, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं कि ये जो चारों चैप्टर हैं, नंबर 1 छोटे छोटे चैप्टर हैं, नंबर 2 इजी है, और ये एक्चुअली में पेपर में आने वाले भी हैं, है ना। इनके जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सभी तरीके के क्वेश्चन इनमें से बनने के चांसेस पूरे होते हैं, है ना। इसलिए ये चैप्टर मेरे, आप कह सकते हो कि पूरे इंस्टीट्यूट के भी रडार पे होते हैं, इसलिए इन चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि समझ के चलो 40 में से कम 25 नंबर यहीं से आपको आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं बनता इन चैप्टर्स में, बहुत आसान आसान होते हैं, बहुत ही मजे से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये पेपर नंबर 3 में पकड़ बना के चलना है, जिससे क्या है आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिससे क्या है आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए या पूरा कोर्स के लिए चाहिए, ठीक है। और अगर आप जूम क्लासेस लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लासेस अवेलेबल हैं, तो नीचे वो भी एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा या फिर एक नंबर दिया होगा, जिससे क्या है आप कॉल करके क्लासेस बाय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।